द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स रिलीज हो गई है और ये मूवी क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को ही काफी ज्यादा पसंद आ रही है। रॉटन टोमेटोज पे भी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स को काफी अच्छा स्कोर मिला है और विजुअली तो ये मूवी स्टनिंग है। तो आज की वीडियो में हम फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स को एक्सप्लेन करेंगे, पर सबसे पहले ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि पॉप कल्चर से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो बिना कोई समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप सेट है अर्थ 828 में। ये एमसीयू के अर्थ जैसा ही है, बस मल्टीवर्स में किसी और कॉर्नर में है। इसमें हमें रेट्रो फ्यूचर देखने को मिलता है जहाँ क्लोथ्स वगैरह तो 1960s जैसे हैं, पर टेक्नोलॉजिकली ये बहुत एडवांस है। यहाँ पे फैंटास्टिक फोर को बने हुए अभी 4 साल हो चुके हैं। फिल्म की शुरुआत द गिलबर्ट शो से होती है, जिसमें फटाफट हमें फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन बता दी जाती है। ये 4 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस मिशन में जाते हैं, जब कॉस्मिक टर्बुलेंस की वजह से इन्हें सुपर पावर्स मिल जाती है और रीड रिचर्ड्स के पास इलास्टिसिटी की पावर आती है। सू स्टॉर्म इनविजिबल हो सकती है। जॉनी स्टॉर्म यानी ह्यूमन टॉर्च, आप नाम से ही गैस कर सकते हैं कि उसके पास फायर की पावर है और बेन बन जाता है द थिंग, पत्थर का आदमी। फिर गिलबर्ट शो पे हमें पिछले 4 सालों में फैंटास्टिक फोर ने क्या क्या किया वो दिखाया जाता है। उन्होंने कैसे ह्यूमंस को सेव किया ये सब हम देखते हैं और कैसे वो ह्यूमंस को अलग अलग खतरे से बचाते हैं। फिर सू स्टॉर्म अपने घर में अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो कि पॉजिटिव आता है और फिर वो ये बात रीड रिचर्ड्स को बताती है कि शी इज प्रेग्नेंट और रीड शॉक में आ जाता है क्योंकि वो लोग ये 2 साल से ट्राई कर रहे थे पर सू कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी और अब अचानक से हो गई। फिर जॉनी और द थिंग रीड और सू का वेट कर रहे होते हैं डिनर के लिए और रीड और सू को देख के द थिंग समझ जाता है कि सू प्रेग्नेंट है और जॉनी और थिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं ये बात सुनकर। पर रीड रिचर्ड्स को ये टेंशन है कि उनका बच्चा कैसा होगा, वो नॉर्मल होगा कि नहीं, और वो इसी कारण से सू के कई सारे टेस्ट करता रहता है, उसका चेकअप करता रहता है कि बेबी नॉर्मल है कि नहीं, बेबी पेट में ठीक है कि नहीं। जबकि उसे कुछ भी अजीब नहीं मिलता, फिर भी वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहता है। वहीं दूसरी तरफ सब एक्साइटेड है कि सू और रीड्स पेरेंट्स बनने वाले हैं। रीड रिचर्ड्स अपने रोबोट हर्बी को पालना वगैरह बनाने में लगा देता है और वो खुद पूरे घर का नक्शा ही बदल देता है, पूरे घर को चाइल्ड सेफ बना देता है कि एक छोटी भी चोट उसके बच्चे को कभी ना लगे। वो इस तरीके का माहौल बना देता है जैसे घर पे कोई नाइफ वगैरह पड़ी है तो वो कबर्ड में रहेंगी, कोई तिकोनी चीज ना हो जिससे बच्चे को चोट लग सके, वो सब चीजें एकदम सही कर देता है। इनफैक्ट घर के आसपास के शहर में जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको भी पुलिस से पकड़वा देता है ताकि वहाँ पे कोई फाइटिंग, कोई क्राइम ही ना हो, तो उसके बच्चे को कोई टेंशन होगी ही नहीं। तभी अचानक से एक दिन वहाँ पे सिल्वर सर्फर आती है और फैंटास्टिक फोर को वार्निंग देती है कि गैलेक्टस आ रहा है तुम्हारे प्लेनेट को खाने, आई मीन डिस्ट्रॉय करने, और तुम कुछ भी नहीं कर सकते, सो बी विद योर लव्ड वंस, दैट्स इट। और वो ये वार्निंग देके चली जाती है और जाते जाते वो जॉनी स्टॉर्म को अपनी लैंग्वेज में कुछ कह के जाती है जिसका मतलब ब्लेसिंग होता है। पर ये लैंग्वेज किसी को भी समझ नहीं आती, इनफैक्ट रीड रिचर्ड्स को भी समझ नहीं आती। फिर फैंटास्टिक फोर ये प्लान बनाते हैं कि हमें एक बार खुद जाके गैलेक्टस से बात करनी चाहिए। फिर ये लोग पब्लिक को बताते हैं गैलेक्टस के बारे में और वो जो इस पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने आ रहा है, इसलिए ये लोग गैलेक्टस के पास जा रहे हैं और ये बोल के ये लोग स्पेस में चले जाते हैं। सिल्वर सर्फर स्पेस में इन्हें गैलेक्टस के पास ले जाती है जहाँ गैलेक्टस की नजर प्रेग्नेंट सू पे पड़ती है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे अर्थ को छोड़ दूंगा अगर तुम ये बच्चा मुझे दे दोगे। बच्चा मेरा हंगर खत्म करेगा, इस बच्चे की यही डेस्टिनी है, ये मुझे आजाद करेगा, मेरी जगह लेगा। तो वहाँ पे सू और रीड्स ऑफ कोर्स बच्चे को देने से साफ इनकार कर देते हैं और गर्मा गर्मी में फैंटास्टिक फोर की सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस से फाइट हो जाती है और जैसे तैसे अपनी जान बचा के वहाँ से भागते हैं और सिल्वर सर्फर को ब्लैक होल में फंसा देते हैं जहाँ से उसको बाहर निकलने में एटलीस्ट 1 महीना लगेगा और खुद भी 1 महीने में अर्थ में आ जाते हैं। पर वहीं स्पेस में ब्लैक होल के पास सू अपने बच्चे को जन्म देती है और ये लोग उसका नाम फ्रैंकलिन रखते हैं। अर्थ पे जब लोग इनसे पूछते हैं कि इन्होंने गैलेक्टस को हरा दिया तो ये सच बता देते हैं कि नहीं, हम उसको हरा नहीं पाए और खतरा अभी तक टला नहीं है। गैलेक्टस ने अर्थ के बदले में हमसे ऐसी चीज मांगी जो हम उसे दे ना सके, उसने हमसे हमारा बच्चा मांगा। इस बात से लोग भड़क जाते हैं और फैंटास्टिक फोर के खिलाफ हो जाते हैं कि एक बच्चे के लिए ये पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय होने देंगे, ये कैसे सुपर हीरोज है। उधर रीड रिचर्ड्स परेशान है कि क्या किया जाए क्योंकि गैलेक्टस को हराया नहीं जा सकता, ही इज सिंपली अ गॉड हु ईट्स प्लैनेट। जॉनी सिल्वर सर्फर की लैंग्वेज को डिकोड करने की कोशिश कर रहा है पर उसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा।
रीड रिचर्ड्स ने एक टेक्नोलॉजी बिल्ड की है जिससे वो एक एग को एक जगह से दूसरी जगह तक टेलीपोर्ट कर सकता है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना अर्थ को इस सोलर सिस्टम से टेलीपोर्ट करके किसी और सोलर सिस्टम में भेज दिया जाए। फिर क्या होगा कि जो गैलेक्टस है वो अर्थ को कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा, और अगर ढूंढ भी पाएगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा उसे वो ढूंढने में। तो ये लोग पूरे अर्थ में अलग अलग जगह टेलीपोर्टेशन वॉल्व बिल्ड कर देते हैं जिसकी मदद से ये पूरे अर्थ को ही टेलीपोर्ट कर देंगे। पर जैसे ये लोग अर्थ को टेलीपोर्ट करने वाले होते हैं, सिल्वर सर्फर आके इनका पूरा सिस्टम, पूरी टेक्नोलॉजी सब तबाह कर देती है। और उसी वक्त जॉनी स्टॉर्म सिल्वर सर्फर की लैंग्वेज डिकोड कर लेता है और ये भी पता लगा लेता है कि वो कौन से प्लैनेट से आई है, और सिल्वर सर्फर को उसकी हिस्ट्री याद दिलाता है और इमोशनल कर देता है। उसका नाम शला बल है और उसने खुद का सेक्रीफाइस करके अपने प्लैनेट को बचाया था, और जिसके बदले में वो गैलेक्टस के लिए काम करती है और वही डिसाइड करती है कि कौन सा प्लेनेट खाना है, आई मीन डिस्ट्रॉय करना है। तब अपने इमोशन से कंट्रोल खोके सिल्वर सर्फर वहां से चली जाती है। अब रीड रिचर्ड सोच रहा है कि एक ही तरीका है अर्थ को बचाने का, और वो है फ्रैंकलिन को एज अ बेट यूज करना। और एक ही टेलीपोर्टेशन वॉल बची है, तो अर्थ को तो टेलीपोर्ट किया नहीं जा सकता, तो क्यों ना गैलेक्टस को ही टेलीपोर्ट कर दें। और फिर वो फ्रैंकलिन को एज अ बेट यूज करेंगे और गैलेक्टस उसको खाने के लिए आएगा, और तब ये उसको ट्रैप कर लेंगे अपने जाल में और टेलीपोर्ट कर देंगे। और इस बेट से पहले, इस प्लान को मोशन में लाने से पहले ये लोग पूरा शहर खाली करवा देते हैं मोल मैन की मदद से, क्योंकि गैलेक्टस आएगा तो तबाही ऐसे मचेगी जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो पब्लिक सेफ रहे इसलिए वो शहर खाली करवा देते हैं। अब जब गैलेक्टस वहां आता है फ्रैंकलिन को खाने के लिए, तो वो समझ जाता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, और जॉनी उसकी आंख जलाने की कोशिश करता है और मौका पाते ही फ्रैंकलिन को वहां से शिफ्ट करके अपने घर ले जाता है, ताकि गैलेक्टस को लगे कि बच्चा अभी भी वहीं ट्रॉली में है। पर गैलेक्टस समझ जाता है कि बच्चा चेंज हो गया है और वो फैंटास्टिक फोर के घर में है। और फिर गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर के घर की तरफ जाता है और वहां जाके बच्चे को उठा लेता है खाने के लिए। तभी वहां पे सारी की सारी ये जो पूरी फैंटास्टिक फोर की जो ये टीम है 4 जनों की, ये मिलके गैलेक्टस को मारने की कोशिश करते हैं, पर मार नहीं पाते, रोक नहीं पाते, बच्चे को बचा नहीं पाते। पर फिर माँ की ममता जागती है और सू स्टॉर्म अकेले ही गैलेक्टस को संभाल लेती है, और ये लोग गैलेक्टस को टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर लास्ट में इन्हें लगता है कि अब एक ही तरीका है। तो जो जॉनी है वो खुद का सेक्रीफाइस करने की सोचता है कि मैं खुद भी टेलीपोर्ट हो जाऊंगा, पर गैलेक्टस को जरूर जो है धक्का मार के उधर भेज दूंगा। तो वो जब उसको धक्का मारने जा रहा होता है, उसी वक्त वहां पे सिल्वर सर्फर आ जाती है, और वो जो है जॉनी को जो है धक्का देती है और खुद अपने मास्टर यानी कि गैलेक्टस को धक्का देके टेलीपोर्ट कर देती है और खुद भी चली जाती है। और उधर सू स्टॉर्म ने अपनी इतनी पावर यूज कर ली है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और सबको लगता है कि वो मर गई है, और माहौल बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी जो सू का बेटा है फ्रैंकलिन, उसको जो है रीड रिचर्ड्स उसकी छाती पे रखता है, और जैसे ही वो बच्चा जो है सू स्टॉर्म की छाती पे लेटता है, सू स्टॉर्म वापस से होश में आ जाती है। और इस तरह फैंटास्टिक फोर ने वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट मिटा दिया और ये मूवी खत्म हो जाती है। फिर आता है मिड क्रेडिट सीन। मिड क्रेडिट सीन में सू स्टॉर्म अपने बच्चे यानी कि फ्रैंकलिन को स्टोरीज सुना रही होती है अलग अलग बुक से पढ़ के। तो उसका बच्चा एक ही बुक सुन सुन के बोर हो गया होता है, तो वो सोचती है कि चलो आज मैं दूसरी बुक लेके आती हूँ। तो वो दूसरी बुक लेने दूसरे रूम में जाती है, और जब वो बुक लेके वापस आती है तो वो देखती है कि रूम में उसका बच्चा अब अकेला नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर डूम भी है। डॉक्टर डूम को साइड से दिखाया गया है, उसका चेहरा या उसका मास्क रिवील नहीं किया है, और ना ही कोई डायलॉग है वहाँ पे, तो हमें आवाज भी सुनाई नहीं देती। उसके बाद ये मिड क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है, और फिर आता है बाद में पोस्ट क्रेडिट सीन। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं फैंटास्टिक फोर का कार्टून इट्स क्लॉबरिंग टाइम। पोस्ट क्रेडिट सीन कोई खास नहीं है, बट स्टिल मजा आता है देखने में, अच्छा लगता है, और फिर ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।